ही, लेकिन ये हैं, ये नेतागिरी करने वाले ज्यादा हैं, ये विभीषण का सपोर्ट करेंगे। तो रावण ने आंख तरेर कर उनकी ओर भी देखा। वो समझ गए कि अब हमारी भी खैर नहीं है, अब हम विभीषण के पक्ष में खड़े हो गए हैं तो अब मर जाएं मिट जाएं, हमें इनके ही पक्ष में खड़े रहना चाहिए। इस प्रकार के सचिव थे वो। ध्यान में ही बात, चाहे जितना विपरीत वातावरण हो, और उस विपरीत वातावरण के समर्थक चाहे जितनी बड़ी संख्या में हो, उसमें कुछ न कुछ ऐसे विचारवान लोग अवश्य होते हैं जो नीति धर्म न्याय इसके समर्थक होते हैं। सब जगह बुरे बुरे लोग होते हैं क्या? बुरे लोगों में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। तो पूरी लंका में विभीषण है और ये भी एक ऐसे अच्छे लोग हैं कि जिन्हें विभीषण का भाव प्रिय लगा और विभीषण का समर्थन किया। और अब उनकी मजबूरी है, उनकी पात्रता शरण में जाने की होए चाहे न होए, विभीषण के जाने के बाद सबसे पहली गाज हमारे ऊपर गिरेगी, इसलिए गाज गिरवे से पहले ही इनके संग है लगो तो ठीक है। इसलिए वो चार संग चले गए। ये सचिवों के सहित आकाश में खड़े थे और विभीषण कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर श्लोक है, त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघवम शरणं गतः। श्री विभीषण जी कह रहे हैं, अपने स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग कर, अपने नगर को त्याग करके मैं राघवम शरणं गतः, मैं श्री राघव की शरण में हूं। अब झा जी, त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च श्री रामम शरणं गतः, ये भी कहा जा सकता था, पर राघवम शरणं गतः क्यों कहा? आचार्यों ने टीका में बड़ी सुंदर बात लिखी है, श्री गोविंद राज स्वामी जी ने। वो कहते वो विभीषण बड़े बुद्धिमान है। वो कहते मैं राम जी की शरण में, राघव रघुसु वरः, जो रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ है, हम उनकी शरण में। क्यों? रघु जी का स्मरण क्यों करा रहे हैं? रघु जी का स्मरण इसलिए करा रहे हैं कि रघुवंश में एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसने शरणागत का त्याग किया हो, सबने शरणागत की रक्षा की। यद्यपि प्रसंग दूसरा है लेकिन और समय कम है, फिर भी हमें कहने में संकोच नहीं है। अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर से अकबर का विरोध हो गया और अकबर ने पक्का कर लिया कि जहांगीर को मार डालना है, मुझे जीवन जिंदा नहीं छोड़ना है। इतनी शत्रुता हो। और उसको जब पता चला भैया जी गुप्तचरों से, तो प्राण बचाकर भागने लगा जहांगीर। तो जहां जहां जाए वहीं अकबर की सेना उसके पीछे पड़ी थी। अकबर सम्राट था, कौन उसको शरण में रखे, पनाह कौन दे उसको? प्राण बचाकर क्या कि जहांगीर को मार डालना, मुझे जीवन जिंदा नहीं छोड़ना। का बेटा जहांगीर था और जहांगीर से अकबर का विरोध हो गया और अकबर ने पक्का कर लिया कि जहांगीर को मार डालना है, मुझे जीवन जिंदा नहीं छोड़ना है इसको। इतनी शत्रुता हो गई। और उसको जब पता चला भैया जी गुप्तचरों से, तो प्राण बचाकर भागने लगा जहांगीर। तो जहां जहां जाए वहीं अकबर की सेना उसके पीछे पड़ी थी। अकबर सम्राट था, कौन उसको शरण में रखे, पनाह कौन दे उसको? तब वह जहांगीर और छा गया। और उस समय मधुकर शाह महाराज के पुत्र वीर सिंह जूदेव थे। मधुकर शाह के पुत्र थे वीर सिंह जूदेव। वीर सिंह जूदेव की शरण में गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा जान मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी रक्षा करो। तब उस समय वीर सिंह जूदेव ने यही बात कही कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मेरे पुरखा राम जी, मैं रघुवंशी हूँ,
श्री राम जी का वंशज हूँ। ये राम जी के ही खानदान के थे मधुकर साहब, मूल खानदान के थे। मैं राम जी का वंशज हूँ और मेरे प्रभु ने कहा है शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत आने। इसलिए यद्यपि ओरछा बहुत छोटा राज्य है और ये बहुत बड़ी सत्ता है, पूरे देश का सम्राट है अकबर, लेकिन फिर भी तुमने शरण शब्द का उच्चारण किया है तो मैं तुम्हें पनाह रहो यार। और जब अकबर को पता चला कि ओरछा नरेश वीर सिंह जो देव ने उसको आश्रय दे दिया मेरे लड़के को, तो बड़ी भारी सेना भेज दी और कहा कि ओरछा राज्य को मिट्टी में मिलाकर आना, उसका कोई चिन्ह न रह जाए कि ओरछा नाम का कोई स्थान था, मिट्टी में मिला के अकबर का आदेश। और बड़ी भारी सेना, पूरा समुद्र जैसी सेना ने पूरे नगर को, ओरछा शहर को घेर लिया। उस समय जहांगीर ने कहा कि आपका राज्य इतना सा है, आपकी सेना इतनी सी है, मुट्ठी भर सैनिक हैं आपके, और ये समुद्र के समान सेना आई है। आप अपनी प्रजा को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, स्वयं को बचाइए और मुझे सौंप, क्योंकि राजनीति यही कहती है